जय श्री श्याम। आज हम आपको बाबा खाटू श्याम जी की कहानी सुनाते हैं। बाबा खाटू श्याम जी का 3 बाणधारी नाम कैसे पड़ा? बाबा खाटू श्याम जी का हारे का सहारा नाम कैसे पड़ा? बाबा खाटू श्याम जी का शीश के दानी नाम कैसे पड़ा? सारा विवरण इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी वाली बटन भी दबा दें ताकि कोई वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाबा खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। 5 पांडवों में सबसे बलशाली भीम, उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरीक के दादा दादी हैं। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसीलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए थे। इसी कारणवश उनका नाम 3 बाणधारी प्रसिद्ध हुआ। भगवान अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उनको एक दिव्य धनुष प्रदान किया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य थे। बोलिए 3 बाणधारी की जय। जब कौरव पांडवों के युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया और अपनी मां से हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध के लिए निकल पड़े। तब से उनका नाम हारे का सहारा बाबा श्री श्याम हमारा प्रसिद्ध हुआ। जब बर्बरीक जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, आप सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, 3 बाण से कोई युद्ध जीतता है? बर्बरीक ने कहा, हमारा एक बाण ही पूरी सेना समाप्त करने में सक्षम है। उसके बाद भी वो बाण नष्ट न होकर हमारे तर्कस में वापस आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा, आप इस वृक्ष के सारे पत्ते भेद कर दिखाइए। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान किया और एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि बर्बरीक, आप किस पक्ष से युद्ध लड़ना चाहेंगे? बर्बरीक ने कहा, हम अपने वचन के हिसाब से जो हारेगा उसी पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तभी से उनका नाम हारे का सहारा बाबा श्री श्याम हमारा प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कौरवों ने योजना बनाई थी कि पहले दिन वो कम सेना लेकर युद्ध करेंगे और कौरव जब ये कम सेना लेकर युद्ध करेंगे तो वो हारने लगेंगे। जब हारने लगेंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने आ जाएंगे और उनका एक बाण ही पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण विचार मग्न हो गए। उन्होंने बर्बरीक से
एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। जब बर्बरीक ने वचन दे दिया तो ब्राह्मण ने कहा, दान स्वरूप उन्हें बर्बरीक का सिर चाहिए। बर्बरीक समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में प्रकट होइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरीक को दर्शन दिए। बर्बरीक ने कहा, हे देव, मैं अपने वचनानुसार शीश दान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है कि हम अपनी आंखों से सारा युद्ध देखें। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के अमृत से सींचकर युद्ध के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकें। जब पांडव विजयी हो गए तो पांडवों में बहस छिड़ गई कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक इस युद्ध को देखने के साक्षी हैं। इस बात को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही जाना चाहिए। जब वो लोग बर्बरीक के पास पहुंचे तो बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध के जीत का श्रेय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को जाता है। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की महानता को देखकर उन्होंने कहा, बर्बरीक, आज के बाद आप श्याम नाम से जाने जाएंगे और कलयुग में आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाएंगे और आप हर इंसान की मनोकामना पूरी करेंगे। तभी से श्री खाटू श्याम जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और कलयुग में भगवान खाटू श्याम जी सभी लोगों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय।